लगाओ कि वो आपकी हर मुश्किल में मदद कर सकते हैं, या फिर जब सब रास्ते बंद हो जाए तो क्या आपने कभी ऐसी ताकत पर विश्वास किया है जो आपको हर मुश्किल से निकाल सकती है। आज हम एक ऐसी दिल छू लेने वाली कहानी सुनेंगे, एक ऐसे इंसान की जिसका विश्वास इतना गहरा था कि उसने सीधे भगवान को ही लेटर लिख दिया। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं राहुल रावत और आज जिसे लिखा गया है जीएल फोंसेस के द्वारा। ये कहानी में सिखाती है फेथ यानी कि भरोसे की असली ताकत क्या होती है और कैसे मुश्किल वक्त में इंसानियत एक दूसरे के लिए एक सहारा बन जाती है। तो चलिए इस अनोखी कहानी को ध्यान से सुनते हैं। हमारी कहानी का हीरो है लेंचो, एक ईमानदार किसान जो एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर रहता है। उसका घर पूरी घाटी में अकेला था और उसी घर से उसके खेत साफ साफ दिखते थे, जिनमें उसने मक्के यानी कि कॉर्न की फसल उगा रखी थी। खेतों में फूल भी खिले हुए थे जो एक अच्छी फसल का इशारा कर रहे थे। लेंचो को अपने खेत की गहरी समझ थी, हर पेड़ हर पौधा जैसे उसका अपना था। उसे पता था कि उसकी फसल को सिर्फ एक चीज की जरूरत है, जो कि है बारिश। चाहे जोर की हो या सिर्फ हल्की सी बूंदाबांदी सही, लेकिन बारिश जरूर होनी चाहिए। पूरी सुबह लेंचो आसमान की तरफ देखता रहा, बस इस उम्मीद में कि आज बारिश होगी, खास करके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। हाँ, वही डायरेक्शन जहाँ से अक्सर बारिश आती थी। उसकी पत्नी रात का खाना बना रही थी। लेंचो ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराती हुई अपनी पत्नी से कहा कि मुझे लगता है कि आज सच में बारिश होगी। पत्नी ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि भगवान की मर्जी है। और बाकी कुछ ही देर में बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें गिरने लगती हैं। लेंचो की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वो तुरंत बाहर निकल गया सिर्फ बारिश को महसूस करने के लिए। उसने आसमान की तरफ हाथ फैलाते हुए कहा कि ये बारिश की बूंदें बूंदें नहीं है, ये तो नए सिक्के हैं। बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के हैं और छोटी बूंदें 5 सेंट के। उसकी आंखों में कच्ची फसल और बेहतर जिंदगी की एक रोशन तस्वीर थी। लेकिन लेंचो की खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। अचानक से मौसम का मूड बदल गया। बारिश के साथ साथ तेजी से हवा चलने लगी और कुछ ही पलों में बड़े बड़े ओले गिरने लगे। वो ओले बिल्कुल नए चांदी के सिक्कों जैसे चमक रहे थे। बच्चे तो खुशी से उन्हें इकट्ठा करने के लिए तुरंत बाहर दौड़ पड़े। लेंचो के लिए ये कोई खुशी की बात नहीं थी। उसने चिंता भरी नजर से आसमान की तरफ देखा और दिल में सोचा, उम्मीद है ये जल्दी ही रुक जाएगा। लेकिन किस्मत ने उसकी बात नहीं सुनी। ओले गिरते ही रहे। 1 घंटे तक लगातार खेत पर, घर पर, छत पर, आसपास की पहाड़ियों पर और सबसे ज्यादा उसके मक्के के खेत पर। पूरा खेत सफेद चादर से ढक गया था जैसे किसी ने नमक बिछा दिया हो। और फिर जब ओले गिरना बंद हुए तो लेंचो के चेहरे पर गहरी मायूसी छा गई। उसकी आंखों के सामने उसका पूरा खेत बर्बाद हो चुका था। मक्के के एक भी पत्ते पर कुछ नहीं बचा था। फूल झड़ चुके थे और सब कुछ मिट्टी में मिल गया था। उसने दर्द भरी आवाज में अपने बच्चों से कहा कि टिड्डी डाल भी शायद इतना बर्बाद नहीं करती जितना ये तूफान कर गया। फिर उसने ठंडी सांस भरी और कहा, इस साल हमें एक दाना भी मक्का नसीब नहीं होगा, खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। वो रात लेंचो के लिए बहुत भारी थी। पूरी रात वो छत के नीचे चुपचाप बैठा रहा, सिर्फ एक ही सोच के साथ कि अब क्या होगा। सारी मेहनत, सारी उम्मीदें एक ही आंधी में बर्बाद हो चुकी थी। लेकिन जब हर तरफ मायूसी छाई हुई थी, तभी लेंचो के दिल में एक छोटी सी रोशनी जली हुई थी, उम्मीद की रोशनी, जो सिर्फ भगवान से मदद की आस पर टिकी थी। उसने अपने आप से कहा कि कोई भूख से नहीं मरता, क्योंकि भगवान कभी अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ते। लेंचो का अपने भगवान पर बहुत गहरा विश्वास था, इतना गहरा कि उसे पूरा यकीन था कि भगवान सब कुछ देख रहे हैं और वो सब कुछ ठीक कर देंगे। लेंचो किसान था जो खेत में काम करता था, पर उसे लिखना भी आता था। अगली सुबह उसने फैसला किया कि वो भगवान को लेटर लिखेगा। उसने लेटर में अपनी पूरी कहानी लिखी। उसने बताया कि कैसे उसकी फसल बर्बाद हो गई है और उसे अब 100 पैसों की जरूरत है। क्यों? ताकि वो अपनी फैमिली को भूख से बचा सके और अगली फसल का इंतजाम कर सके। उसने लेटर को एक एनवेलप में डाला और उस पर लिखा टू गॉड और शहर जाकर उसे पोस्ट ऑफिस के लेटर बॉक्स में डाल दिया। उसकी आंखों में अभी वही भरोसा था। पोस्ट ऑफिस का एक एम्प्लॉय जो एक पोस्टमैन भी था, उसने जब वो लेटर देखा तो वो जोर जोर से हंसने लगा। उसने अपनी पूरी जिंदगी में टू गॉड लिखा हुआ लेटर कभी नहीं देखा था। उसने तुरंत वो लेटर उठाया और सीधा अपने पोस्ट मास्टर के पास गया। उसने कहा, देखो सर, किसी ने भगवान को लेटर लिखा है। पोस्ट मास्टर जो एक मोटा फ्रेंडली आदमी था, वो भी पहले तो जोर जोर से हंसने लगा, लेकिन फिर वो सीरियस हो गया। उसने लेटर को टेबल पर रखा और धीरे से कहा कि काश मेरा भी भगवान पर इतना ही विश्वास होता। देखो इस आदमी का अपने भगवान के ऊपर कितना गहरा भरोसा है। पोस्ट मास्टर नहीं चाहता था कि लेंचो का अपने भगवान पर से विश्वास टूट जाए। उसने दिल में महसूस किया कि इस भरोसे को जिंदा रखना जरूरी है और फिर उसने एक फैसला लिया कि मैं इस लेटर का जवाब दूंगा। लेकिन जैसे उसने लेटर खोला, उसके चेहरे का रंग थोड़ा बदल गया। वो समझ गया था कि सिर्फ शब्दों से काम नहीं चलेगा, क्योंकि लेटर में लिखा था कि लेंचो को 100 पैसों की जरूरत है। तो पोस्ट मास्टर ने सबसे पहले अपनी सैलरी का एक हिस्सा निकाला। फिर उसने पोस्ट ऑफिस के दूसरे कर्मचारियों से भी मदद मांगी। सबसे कहा कि थोड़ा थोड़ा जो हो सके दें। कुछ दोस्तों ने भी हाथ बढ़ाया जैसे वो किसी चैरिटी का हिस्सा बन रहे हो। सबने मिलकर जितना हो सका इकट्ठा किया, लेकिन अफसोस पूरे 100 पैसों नहीं हो पाए, सिर्फ 70 पैसों से इकट्ठे हो पाए। पोस्ट मास्टर ने वो पैसे एनवेलप में केयरफुली रखे और उस पर लिखा टू लेंचो। उसके साथ एक छोटा सा लेटर भी डाला जिसमें सिर्फ एक शब्द लिखा था, जो कि था गॉड, ताकि लेंचो को लगे कि ये पैसे उसके भगवान ने ही भेजे हैं। अगले संडे लेंचो थोड़ा जल्दी पोस्ट ऑफिस पहुंच गया, बस इस उम्मीद में कि शायद उसके लिए कोई लेटर आया हो। पोस्टमैन ने मुस्कुराते हुए खुद उसे लेटर दिया, जबकि पोस्ट मास्टर अपने ऑफिस के अंदर से ही चुपचाप सब कुछ देख रहा था और उस पल का इंतजार कर रहा था जब लेंचो का रिएक्शन सामने आएगा। लेंचो ने लेटर अपने हाथ में लिया और उसके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी। उसका विश्वास इतना पक्का था कि उसे सब कुछ बिल्कुल एज एक्सपेक्टेड लग रहा था। उसे लग रहा था कि ये लेटर पक्का भगवान ने भेजा है। उसने एनवेलप खोला, पैसे गिने और अचानक उसका चेहरा बदल गया। वो गुस्से में आ गया। उसके मन में एक ही बात थी कि भगवान तो कभी गलती कर ही नहीं सकते, ना ही वो मुझे कम पैसे भेज सकते हैं। लेंचो तुरंत विंडो की तरफ गया, पेपर और इंक ली और गुस्से से लिखने बैठ गया। उसके चेहरे पर साफ साफ दिख रहा था कि वो अंदर से कितना परेशान और नाराज है। उसने तेजी से लेटर लिखा जैसे हर लफ्ज उसके दिल से निकल रहा हो। जब उसने लेटर लिख दिया तो वो वापस से विंडो पर गया, एक स्टैम्प खरीदा और उसे एनवेलप पर जोर से मुक्का मारकर चिपका दिया, जैसे उस मुक्के में उसका सारा गुस्सा भरा हो। जैसे ही लेंचो ने अपना लेटर बॉक्स में डाला, पोस्ट मास्टर ने तुरंत उसे निकाला और उतनी ही बेचैनी के साथ उसे खोला। लेटर में लिखा था, भगवान, जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे उनमें से सिर्फ 70 पैसों ही मुझ तक पहुंचे हैं। बाकी के 30 पैसों भी भेज दीजिए, क्योंकि मुझे उनकी बहुत जरूरत है। लेकिन उन्हें मेल से मत भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज अ बंच ऑफ क्रूक्स हैं, यानी कि चोर हैं लेंचो। और यही थी इस कहानी की सबसे बड़ी आयरनी, यानी कि जिन लोगों ने लेंचो के लिए अपनी मेहनत की कमाई का हिस्सा दिया, मदद की, चैरिटी की, उन्हीं लोगों को लेंचो ने चोर कह दिया था। लेंचो का भगवान पर इतना विश्वास था कि उसने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि शायद भगवान कम पैसे भेज सकते हैं। उसके लिए तो ये साफ था कि अगर कुछ छूटा है तो गलती इंसान की है, भगवान की नहीं। और उसने वो गलती पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों पर डाल दी थी। तो दोस्तों, लेटर टू गॉड एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी सीख है जो हमें जीवन की 3 बड़े सबक देती है। पहला, विश्वास की ताकत। लेंचो का अपने भगवान पर विश्वास इतना पक्का था कि उसने एक पल के लिए भी शक नहीं किया। दूसरा, इंसानियत और मदद। पोस्ट मास्टर और उसके साथियों ने बिना किसी मतलब के मदद की, सिर्फ एक अनजान आदमी का भरोसा बनाए रखने के लिए। और तीसरा, आयरनी और गलतफहमी, यानी कि जिन लोगों ने मदद की, लेंचो ने उन्हें ही चोर समझा। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम भी लेंचो की तरह विश्वास रखते हैं। समझाता है कि जब आजादी का सूरज उगता है तो वो सिर्फ रोशनी नहीं लाता, वो सदियों के अंधेरे को मिटा देता है और एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। आज हम नेल्सन मंडेला के बारे में पढ़ेंगे और उनकी जिंदगी के कुछ खास पलों को करीब से समझने की कोशिश करेंगे, जहां स्ट्रगल है, सैक्रिफाइस है और एक लीडर का मजबूत इरादा भी। तो चलिए शुरू करते हैं। 10 मई 1994 ये दिन साउथ अफ्रीका के लिए एक बहुत ही खास दिन था। प्रेटोरिया जो साउथ अफ्रीका की कैपिटल सिटी है, उस दिन एक नई रोशनी में जगमगा रहा था। पूरी दुनिया से 140 से भी ज्यादा देशों के बड़े-बड़े लीडर्स और महान लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे। सब एक ही वजह से आए थे, ताकि वो साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट की वोट टेकिंग सेरेमनी, यानी कि शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सके। इसी दिन नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति पद के लिए शपथ लेने वाले थे। इतने सालों के स्ट्रगल के बाद उनका देश आजाद था। मंडेला ने इस गैदरिंग को रेनबो गैदरिंग कहा, क्योंकि वहाँ अलग-अलग जातियों, रंगों और कल्चर्स के लोग इकट्ठे हुए थे। हर बैकग्राउंड के लोग एक साथ खड़े थे, एक नए साउथ अफ्रीका का जश्न मनाने के लिए, जहाँ सबको बराबरी का हक मिलने जा रहा था। ये जश्न यूनियन बिल्डिंग्स के शानदार सैंडस्टोन एम्फीथिएटर में होने जा रहा था, एक ऐसी जगह जहाँ कई सालों तक सिर्फ गोरे लोगों का राज था, यानी कि व्हाइट सुप्रीमेसी का शासन था। लेकिन आज उसी जगह पर एक नई कहानी लिखने
जा रही थी, एक ऐसी कहानी जब बराबरी, इंसाफ और आजादी की जीत हो रही थी। नेल्सन मंडेला अपनी बेटी जेनेनी के साथ स्टेज पर मौजूद थे। सभी की नजर उन पर थी, एक ऐसे लीडर पर जिन्होंने इतने सालों तक संघर्ष किया था। सबसे पहले मिस्टर डी क्लर्क ने सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली। उसके बाद थेबो एम्बेकी ने फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली और फिर वो पल आया जिसका इंतजार सदियों से किया जा रहा था। फाइनली नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली। ये सिर्फ पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं था दोस्तों, ये था आजादी और बराबरी का जीता जागता सबूत। अपनी स्पीच में नेल्सन मंडेला ने वहां मौजूद सभी लोगों को और पूरी दुनिया को दिल से शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं ताकि इस न्यूबॉर्न लिबर्टी यानी कि नई पाई हुई आजादी की ग्लोरी और होप का जश्न मना सके। मंडेला ने याद दिलाया कि कई सालों तक साउथ अफ्रीका दुनिया से अलग थलग रहा था, लोगों ने उनके देश को रेसिज्म की वजह से अलग ठान दिया था, लेकिन आज वही देश पूरी दुनिया के लोगों का अपनी धरती पर स्वागत कर रहा है। और फिर नेल्सन मंडेला ने कसम ली, एक प्रॉमिस अपने देश के लोगों के लिए। उन्होंने कहा कि वो अपने हर एक नागरिक को गरीबी, भुखमरी, दुख, जाति और जेंडर के भेदभाव से आजाद कराने के लिए काम करेंगे। फिर उन्होंने अपने दिल से निकला हुआ एक बहुत ही गहरा वादा किया, नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, यानी कि कभी भी और कभी नहीं अब इस खूबसूरत जमीन पर एक इंसान दूसरे इंसान को दबा नहीं सकेगा। मंडेला ने कहा कि अब ये आजादी का सूरज कभी नहीं डूबेगा और अपनी स्पीच के अंत में उन्होंने कहा, लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। ये सिर्फ एक स्पीच नहीं था, ये एक नए देश का जन्म था जहां इंसानियत सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। कुछ ही देर बाद यूनियन बिल्डिंग के ऊपर आसमान में कमाल का नजारा दिखा। साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और मिलिट्री प्लेन्स ने परफेक्ट बी शेप फॉर्मेशन में फ्लाई किया। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ मिलिट्री पावर का डिस्प्ले नहीं था, ये था उनकी लॉयल्टी का सिग्नल, एक नए आजाद और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार के प्रति वफादारी का प्रमाण। और सबसे गहरी बात तो ये थी दोस्तों कि वो मिलिट्री जनरल्स जिनके सीने पर मेडल्स लगे थे, जो कुछ साल पहले मंडेला को अरेस्ट कर चुके थे, आज उसी मंडेला को सल्यूट कर रहे थे और अपनी वफादारी उन्हीं के सामने जता रहे थे। सोचो दोस्तों वक्त कैसे बदलता है, जिसे कभी दुश्मन समझा गया था आज उसी को लीडर मानकर सलाम किया जा रहा था। उसके बाद एयरफोर्स के जेट्स ने आसमान में उड़ते हुए साउथ अफ्रीकन फ्लैग्स के नए रंगों का धुआं छोड़ा, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्ड। पूरा आसमान इन रंगों से भर गया, एक नई पहचान का जश्न। फिर एक और बहुत ही खास पल आया, दो नेशनल एंथम्स बजाए गए। व्हाइट ने एनकोसी साइक्लल आई अफ्रीका गाया, जो पहले ब्लैक्स का फ्रीडम एंथम था, और ब्लैक्स ने डाई स्टेम गाया, जो पहले का ऑफिशियल एंथम था। भले ही उस दिन बहुत से लोगों को दूसरे एंथम के शब्द अच्छी तरह से याद नहीं थे, लेकिन उस पल की अहमियत कुछ और ही थी। ये था एक नए साउथ अफ्रीका का सिंबल, जहां सब एक साथ थे, एक मंच पर एक झंडे के नीचे खड़े थे, जहां पहली बार रंग या जाति से ऊपर उठकर यूनिटी का जश्न मनाया जा रहा था। उस खुशी के दिन जब पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा था, मंडेला का मन अपने बीते हुए दर्द भरे कल की तरफ चला गया। उन्हें याद आया कि अपार्थाइड का वो क्रूअल सिस्टम जो गोरे लोगों के फायदे के लिए बनाया गया था, कैसे सालों तक उनके देश में नफरत, भेदभाव और जुल्म का जरिया बना रहा। लेकिन मंडेला ने सिर्फ अपना दर्द याद नहीं किया, उन्होंने उन हजारों लोगों को भी याद किया जिन्होंने इस गलत सिस्टम को खत्म करने के लिए अपनी जानें दे दी। वो लोग जिनकी हिम्मत और कुर्बानी को कभी भुलाया नहीं जा सकता और ना ही उनके दर्द को शब्दों से बयां किया जा सकता है। मंडेला कहते हैं कि मैं तो बस उन सब अफ्रीकन फ्रीडम फाइटर्स का एक छोटा सा हिस्सा हूं जो मुझसे पहले आए थे। उन्हें इस बात का दुख था कि वो उन लोगों को थैंक यू नहीं कह पाए। उन्होंने ओलिवर टेम्बू, वल्टर सिसुलू, चीफ लुतुली जैसे महान नेताओं को याद किया जो सालों तक संघर्ष करते रहे। मंडेला कहते हैं कि जुल्म और नफरत का एक अजीब असर होता है, ये कभी-कभी ऐसा समय लाता है जब बहुत ही हिम्मती, समझदार और दयालु लोग पैदा होते हैं। उन्होंने कहा कि उनके देश में हीरे जवाहरात तो हैं, लेकिन उसका असली खजाना तो उसके लोग हैं, जो सबसे शुद्ध हीरे से भी ज्यादा अच्छे और सच्चे हैं। मंडेला कहते हैं कि उन्होंने अपने साथियों से ही हिम्मत का असली मतलब समझा है। उनके शब्दों में करेज का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हें डर ही नहीं लगता, बल्कि ये होता है कि तुम अपने डर को हरा दो। उनका कहना था कि बहादुर वो नहीं होता जो कभी नहीं डरता, बल्कि वो होता है जो डर के सामने टिकता है और उस पर जीत हासिल करता है। मंडेला आगे बताते हैं कि हर इंसान की जिंदगी में दो तरह की जिम्मेदारियां होती हैं, एक अपने परिवार के लिए और दूसरे अपने लोगों और अपने देश के लिए। वो इसे ट्विन ऑब्लिगेशंस कहते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि अपार्थाइड वाले साउथ अफ्रीका में एक ब्लैक इंसान के लिए इन दोनों जिम्मेदारियों को निभाना लगभग नामुमकिन था। अगर कोई अपने लोगों के लिए आवाज उठाता तो उसे उसकी फैमिली से दूर कर दिया जाता था, उसकी फ्रीडम छीन ली जाती थी। मंडेला बताते हैं कि उनके लिए आजादी का मतलब समय के साथ साथ कैसे बदलता गया। बचपन में उनके लिए आजादी का मतलब था खेतों में खुले आसमान के नीचे दौड़ना बिना किसी रुकावट के। जब वो स्टूडेंट बने तो आजादी का मतलब था रात को दोस्तों के साथ घूमना बिना डर के। जब वो जवान हुए तो उनके लिए आजादी का मतलब था अपना घर बनाना, अपनी फैमिली के साथ जीना। लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि ये तो सिर्फ उनकी पर्सनल फ्रीडम थी, उनके लोग, उनका समाज, उनका देश अभी आजाद नहीं था। तब उनकी अपनी आजादी की भूख उनके लोगों की आजादी की भूख बन गई और इसी सोच ने उनका जीवन बदल दिया। वो एक डरने वाले इंसान से एक हिम्मत वाले लीडर बन गए। वो एक परिवार से प्यार करने वाले इंसान से एक ऐसे व्यक्ति बन गए जो अपने लोगों के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार थे, एक मैन विदाउट अ होम। और अंत में मंडेला एक बहुत ही जरूरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि आजादी सिर्फ ऑपरेट के लिए नहीं होती, बल्कि उसके लिए भी होती है जो ऑपरेशन करता है। उन्होंने कहा कि जो इंसान दूसरों की फ्रीडम छीनता है वो खुद भी आजाद नहीं होता, वो नफरत, छोटी सोच और भेदभाव की जेल में बंद होता है। मंडेला मानते हैं कि जब तक दोनों तरफ के लोग आजाद नहीं होते, चाहे वो जुल्म सहने वाले हो या करने वाले, तब तक सोसाइटी ट्रूली फ्री नहीं हो सकती। ऑपरेसर और ऑपरेस्ड दोनों ही अपनी इंसानियत से दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों नेल्सन मंडेला की लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम उस इनॉग्रेशन के दिन खत्म नहीं हुई थी। वो कहते हैं मैंने ये सीखा है कि जब आप एक बड़े पहाड़ पर चढ़ जाते हैं तो आपको ये समझ आता है कि आगे और भी पहाड़ चढ़ने बाकी हैं। उन्होंने एक बड़ा सफर तय किया था, लेकिन गरीबी, भेदभाव और असमानता से आजादी का सफर अभी भी बाकी था। मंडेला का जीवन हमें ये सिखाता है कि आजादी सिर्फ एक पल का जश्न नहीं होती, बल्कि एक लंबी जर्नी होती है जिसमें लगातार हिम्मत, मेहनत और इंसानियत की जरूरत होती है। उन्होंने दिखाया कि नफरत को प्यार से और जुल्म को हिम्मत से हराया जा सकता है और इसीलिए उनका जीवन हम सबके लिए हमेशा याद रखने वाली प्रेरणा देता है। याद रखिए दोस्तों, आजादी का ये लंबा सफर सिर्फ मंडेला का नहीं था, ये हम सबका सफर है, एक ऐसी दुनिया के लिए जो सबके लिए बेहतर हो और जहां सब बराबर हो। और ये सफर आज भी जारी है। उम्मीद है दोस्तों आपको नेल्सन मंडेला की इंस्पायरिंग जर्नी